Can you guys listen to me? Yes, ma'am. There was some technical error, connection error or something. Got lost. So continuing. Just clicking your attendance first. Give me a minute. So sorry for the inconvenience. I need to share the screen again. So we were here. I think we got 10 minutes more to complete this. जो रह जाएगा वो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे जो रह जाएगा. कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? Yes, ma'am. ठीक है बेटा. तो आई वाज ऑन दिस कि जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3 इयर्स 10,000 का हुआ दैट विल बी 10,000 प्लस इंटरेस्ट. आप इस तरीके से दिखा सकते हैं. ऑप्शन बी में आज का वैल्यू क्या हुआ? 10,000 माइनस इंटरेस्ट. अगर हम बी ऑप्शन चूज कर रहे हैं और हमें 10,000 3 इयर्स के बाद मिलता है तो यानी कि हमें आज क्या मिला? 10,000 माइनस इंटरेस्ट विच इज लाइक more than 1,000 rupees जो हमने अर्न कर लिया. 11,411 would be the can be the cost अगर हमें 4.5 के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एनुअली. तो 3 साल में हम इतना कमा लेंगे इस पे 10,000 पे कि उसका वैल्यू जो है वो रेज हो जाएगा. कॉस्ट जो मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया था, अब अगर उसमें हम ये वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा. थर्ड ईयर व्हाट अमाउंट वी विल गेट? 10,000 रुपीज है. प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपीज है. ठीक है. आई वुड बी 4.5%. आप इसको 5% भी दिखा सकते हैं, 6% भी दिखा सकते हैं, 4% भी दिखा सकते हैं. यहाँ पर मैंने 4.5% लिया है. एंड एन वुड बी नंबर ऑफ ईयर जो यहाँ पर हमने 3 इयर्स लिया है. इसको हम 4 इयर्स भी ले सकते हैं, 5 इयर्स भी ले सकते हैं, 2 इयर्स भी ले सकते हैं. वैल्यू अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगी कि हमें 3 साल बाद की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या 2 साल बाद की करनी है या वटेवर. तो इसको इस पर्टिकुलर तीनों चीज़ों को 3 इयर्स हम लेके 4.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10,000 रुपया अगर हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो गया है उसका? 11,411. By putting these three values in this formula of calculating future value. So as we know that PV is future value divided by 1 plus I raised to the power n. So future value का formula would be present value into में 1 plus I raised to the power n which is 3. So ये बेसिक कैलकुलेशन है. ये आप लोग कर लेंगे. 1 plus 0.045 into raised to the power 3 which becomes 10,000 into 1.14 and then it becomes 11,411 which will be the third year value. अगर आप इस रेस्ट टू द पावर को 4 ईयर दिखाना चाहते हैं कि 4th ईयर में इसका वैल्यू क्या रहेगा, तो इसी फॉर्मूले से हम इसका 4 ईयर का भी 100 ईयर्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज अगर 10,000 की वैल्यू इतना है और 4.5% के हिसाब से इसका रेट ऑफ जो है रिटर्न हमें मिलेगा और वो 100 ईयर्स तक सेम रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा, तो इसका 100 ईयर्स के बाद क्या वैल्यू होगा वो भी आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में डाल के 3 की जगह पे 100 रखेंगे हम और वैल्यू हमें आफ्टर 100 ईयर्स का भी मिल जाएगा, आफ्टर 20 ईयर्स का भी मिल जाएगा, 10 ईयर्स का भी मिल जाएगा, व्हाटएवर भी. ठीक है. इस इलस्ट्रेशन को आप दिखाना टाइम वैल्यू ऑफ मनी इफ यू गेट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम. तो इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से और ये फॉर्मूला तो आप बिल्कुल प्लीज इसको तो रट ही लीजिए कि एग्जैक्टली आपको फॉर्मूला दिखाना ही है. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू दिस. सो आउट ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन थ्रू दिस फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू बिकम्स दिस. कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये है. एंड हाउ दिस इज कोई भी आप इमेजिनरी फिगर जरूरी नहीं आपको 10,000 ही लेना है, 1 लाख भी ले सकते हैं, 1,000 भी ले सकते हैं, 20,000 भी ले सकते हैं, 4.5 को आप 4 भी ले सकते हैं. जो भी वैल्यूज आपको डालनी है वो चेंज कर सकते हैं, बट आप कैलकुलेशंस देखिएगा सिर्फ कि वो ठीक रहेगा. नाउ टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दो चीजें हैं, या तो डिस्काउंटिंग है या कंपाउंडिंग टेक्निक है. कंपाउंडिंग टेक्निक क्या है कि हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं. दो चीजें ना इस फॉर्मूले में देखो, पीवी है या एफवी है, प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू. अगर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है
तो हम उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो हम उससे फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेक्निक्स ये दो ही हो गई, कंपाउंडिंग टेक्निक्स विच इज फ्यूचर वैल्यू टेक्निक एंड देन डिस्काउंटिंग विच इज प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। दोनों में से कुछ भी हम हमारे पास एक वैल्यू जरूर होना चाहिए कि हम किस अमाउंट को ले रहे हैं, वो अमाउंट की वैल्यू फ्यूचर में कब होगी और क्या होगी या आज में क्या है। जैसे यहाँ पर हमने 10,000 रुपीज प्रेजेंट वैल्यू लिया था कि आज के टाइम में 10,000 रुपीज है इसका वैल्यू, तो फ्यूचर में क्या होगा। अगर सेम चीज हमारे पास फ्यूचर वैल्यू पड़ा हुआ है कि 10,000 रुपीज हमें फ्यूचर वैल्यू में रखना है, तो प्रेजेंट वैल्यू फिर ऑटोमेटिकली कम होकर अप्रॉक्स 9,000 समथिंग आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। 9,000 भी नहीं आएगा बल्कि 8,000 समथिंग आएगा आज का वैल्यू, अगर हम फ्यूचर वैल्यू 10,000 लेके चलते हैं। सो कंपाउंडिंग टेक्निक एंड दी डिस्काउंटिंग टेक्निक, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, फ्यूचर वैल्यू टेक्निक। इन मेथड्स में बेसिकली क्या है, व्हाट इज कंपाउंडिंग, इट इज बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास फर्स्ट ईयर में कॉस्ट है 10,000 रुपीज, तो हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 पे तो हमेशा 4.5 के हिसाब 450 रुपये आएगा इंटरेस्ट हर साल का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो हमने सेकेंड ईयर में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट हमें हुआ और मिल गया 450 रुपीज, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में अर्न कर लिया था और वो 10,000 रुपये हमारा एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर बिकेम 10,450। तो अब अगले साल जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा वो उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। सिर्फ 10,000 पे 450 रुपये हर साल नहीं मिल रहा है। सेकेंड ईयर में हमें 10,450 पे इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर में हमको 10,900 समथिंग जो अमाउंट हो गया था 10,920 इस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर हमें जो 11,000 हमारा अमाउंट हो गया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि जो इंटरेस्ट वैल्यू बढ़ा है हमारा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उस इंटरेस्ट पे भी हमको इंटरेस्ट जो मिलता है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली इज कि आपका जो ओरिजिनल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट जो 10,000 रुपया, उस पर अगर हम 4.5 के हिसाब से हर साल लेते रहेंगे तो हमें सिर्फ 450 रुपया ही ऐड होगा। 450, फिर नेक्स्ट ईयर को 450 ही ऐड होगा, फिर नेक्स्ट ईयर को 450 ऐड होगा, इस तरह से। सो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमने मैथ्स में स्कूलिंग में पढ़ा हुआ है, सो वी ऑल नो दैट व्हाट। फिर भी आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं दैट इज